खुदावंद के हुजूर अपने सरों को झुकाएं, आज की इबादत को शुरू करें। धन्यवाद 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 जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आए पिता परमेश्वर, क्योंकि इस समय तेरा ही बनाया हुआ है। और पिता परमेश्वर, तेरा वचन हमसे कहता है कि हर एक बात का एक समय है जो तेरी ओर से नियुक्त है। बोने का समय है, बोए हुए को उखाड़ने का भी समय है, घात करने का समय और चंगा करने का भी समय है, ढा देने का समय और बनाने का समय है, रोने का समय और हंसने का समय है, छाती पीटने का समय और नाचने का समय है, पत्थर फेंकने का समय और पत्थर बटोरने का, गले लगाने का समय और गले लगाने से रुकने का भी समय है, ढूंढने का समय है और खो देने का समय है, बचा रखने का समय है और फेंक देने का समय है, फाड़ने का समय और सीने का समय भी नियुक्त है, चुप रहने का समय और बोलने का समय है, प्रेम करने का समय और बैर करने का समय भी, लड़ाई का समय और मेल का समय भी है। मेरे परमेश्वर, ये तेरी ओर से नियुक्त है और हम तो उससे प्रार्थना करते हैं कि हर एक समय में हम तेरे साथ साथ चलें, क्योंकि समय तेरे वचन अनुसार एक सा नहीं रहता और बदलता चला जाता है। और हमारी तो उससे प्रार्थना है कि पिता परमेश्वर, इस समय जो हमारे सामने आता है उसे हम तुझ में होकर जी सकें। इस समय में जबकि हम तेरे भवन में हैं, मेरे परमेश्वर, तो उससे प्रार्थना करते हैं कि समय आराधना का है और तमाम और बातों से अपने मन को हटाकर पिता परमेश्वर तेरी ओर केंद्रित करें कि प्रभु जी, सिर्फ और सिर्फ तेरे पवित्र नाम की महिमा हो। प्रभु यीशु के पवित्र नाम होकर मांगते हैं, आमीन। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे आत्मा से भरकर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे आत्मा से भरकर गाएंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। जमात खड़ी हो जाए। 686 नंबर बड़े गीत की किताब मेरे साथ निकाल लीजिए। परम पिता की हम स्तुति गाएं,
वो ही है जो बचाता हमें। 686 686 बड़े गीत की किताब में। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। धन्यवाद दे उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। धन्यवाद दे उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। संगीत गाकर खुशी से उनकी चट्टान को जय ललकारे। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। वो ही हमारा है परम पिता, दर सिखाता है सर्व सदा। वो ही हमारा है परम पिता, दर सिखाता है सर्व सदा। पूरब से पश्चिम जितनी दूर, उतनी दूर के हमारे गुनाह। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। खालिस दूध कलाम का दिया, और दी हमेशा की जिंदगी। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। चरवाहे की मानिंद ढूंढा उसने, पापों की कील से निकाला हमें। चरवाहे की मानिंद ढूंढा उसने, पापों की कील से निकाला हमें। हमको बचाने को जान अपनी दी, ताकि हाथ में हम उसके रहे। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। बार बार तोड़ कर उसने, चाहा किसी से न मोड़े ना उसे। उसने को बार बार तोड़ कर उसने, चाहा किसी से न मोड़े ना उसे। पर उठाया उठा की तरह, ताकि हमको चोट न लगे। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। बड़ी संजीदगी के साथ हम अपने ईमान का इकरार करें। मैं एतकाद रखता हूँ खुदा एकाद मतलब बाप पर, जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया, और इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर रूह कुदूस से मुजस्सिम होकर कुआरी मरियम से पैदा हुआ। पैंतीस रात में दुख उठाया, सलीब में खींचा गया, मर गया और दफन हुआ। तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और गधाबाद राजमुद्र के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से जिंदों को साफ करने को आवेगा। मैं इकरार करता हूँ रूह कुदूस पर, हाथ करे से आप पर, मुकद्दसों की रिफाकत, गुनाहों की माफी,
जिस्म की जीव में और हमेशा की जिंदगी पर। आमीन। कृपया बैठे। वक्त होगा कि हम दुआ में जाएंगे। रेवरेंड विवेक काशीनाथ दुआ में हमारी अगुवाई करेंगे। हम निरंतर प्रार्थना करते रहे अपने देश के लिए, अपना अनुग्रह परमेश्वर करे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस समय एक बहुत बड़ा क्राउड प्रयागराज में संगम कुंभ के चलते है, और हमारी प्रार्थना है कि जब लोग वापसी में होंगे तो किसी प्रकार के हादसे ना हो, सुरक्षित लोग अपने घरों तक पहुँचे और शांति व्यवस्था बनी रहे। हम धन्यवादित हैं कि प्रार्थना को उत्तर दिया परमेश्वर ने, और इजराइल फिलिस्तीन के बीच युद्ध की स्थिति खत्म हुई है। बहुत से लोग अपने घरों में लौट रहे हैं जो भी हॉस्टेजेस थे, बंदी बनाए गए थे उस समय में, उनको छोड़ा जा रहा है। हमारी प्रार्थना है कि आखिरी व्यक्ति तक जो उस समय बंदी बनाया गया था अपने घर तक पहुंचे। हम समझ सकते हैं कि इस दौरान उस पूरे उन्होंने जिया होगा, जिनके बच्चे उस कैद में रहे होंगे इतने समय से, लगभग 2.5 साल से, और उस मनोस्थिति में कैसे वो जिए होंगे। परमेश्वर अपना अनुग्रह करे कि ना सिर्फ वो, लेकिन जो पैलेस्टीनियंस हैं, जो वो बंदी हैं, वो भी अपने घरों तक सुरक्षित पहुँचे। और इसी तरह से प्रार्थना करते रहे यूक्रेन और रूस के लिए कि वहाँ पर भी युद्ध की समाप्ति हो, शांति हो। परमेश्वर अपना अनुग्रह करे। अपने बच्चों को भी हम प्रार्थना करें जो बोर्ड एग्जामिनेशंस में हैं या अपने होम एग्जामिनेशंस में हैं या और किसी तरह की तैयारी कर रहे हैं अपने हायर स्टडीज़ के लिए। हो सकता है कि कोई PhD के लिए कर रहा हो, कोई UPSC के लिए कर रहा हो, कोई IAS की तैयारी कर रहा हो। परमेश्वर हर एक परीक्षा में उनकी सहायता करे, और इस दौरान जब वो तैयारी करते हैं अच्छी सेहत उनको मिले, जिससे कि अच्छी सेहत मिले कि अपनी तैयारी करें। हम आने वाले समय में जब हमारे रैंकिंग प्रोग्राम की प्रार्थनाएं शुरू होंगी, उन तमाम स्पीकर्स के लिए हम प्रार्थना करते रहे कि परमेश्वर अपने वचन से उनको भरे। आइए हम सब अपने सुर को खुदा दुआ में झुकाएं। विवेक काशीनाथ प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। Praise the Lord। जो प्रार्थना विषय हमारे सामने शेयर किए गए वो साथ लिए हुए, आइए हम अपने मनों को प्रभु की ओर उठाएं और हम दुआ में शामिल हों। दुआ मांगे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, स्तुति महिमा और आदर प्रशंसा के योग्य हमारे एकमात्र जीवित खुदावन, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमें सुंदर दिन दिया, जिसमें खुदावन आपके पवित्र भवन में आकर अपना मुख आपको दिखाने पाए। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आपकी पवित्र उपस्थिति के लिए, उस आनंद के लिए जो खुदावन आपने हृदय में डाला, बीते सप्ताह के तमाम उत्तम आशीषों के लिए जिन्हें आपने हम सबके जीवनों में अता फरमाया, और तमाम उस अनुग्रह के लिए प्रभु जो सदा आपके लोगों पर बना। हम हृदय से आपको धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं और दुआ करते हैं अपनी कलीसिया से चर्च के लिए। प्यारे पिता परमेश्वर, आपने सदा इस कलीसिया को अपनी राहों में आगे लेकर के बढ़ाया है। हम दुआ करते हैं प्रभु कलीसिया के प्रत्येक छोटे बड़े बुजुर्ग के लिए, सभी सदस्यों के लिए खुदावन कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि हमारे सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च परिवार के ऊपर सदा बनी रहे। हम दुआ करते हैं प्रभु हर एक के ऊपर तेरा अनुग्रह हो, अच्छा स्वास्थ्य दीर्घायु के साथ हर एक प्रभु तेरे नाम का एक जीवित गवाह बनकर तेरी महिमा करने वाला हो सके। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कलीसिया के तमाम कार्यों के लिए, खासतौर से जबकि आने वाले दिनों में हम उपवास और प्रार्थना के साथ इस सीजन में प्रवेश करते हैं। दुआ करते हैं कि खुदावंद को बड़ी तैयारी दें, ताकि खुदावंद प्रार्थना और उपवास के साथ प्यारे पिता परमेश्वर हम इन कलीसिया के विशेष प्रार्थनामय दिनों में खुदावंद आपकी निकटता का आभास करने वाले हो सके, अपने जीवन को जांचने वाले हो सके, और आपकी राहों में आगे बढ़ने के लिए प्रभु अपने आप को तैयार कर सके। हम प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु सभी वक्तागणों के लिए खुदावंद, अपने पवित्र कलाम से आप अपने तमाम वक्ताओं को प्रभु भरपूर करें, ताकि पिता परमेश्वर हम आपके पवित्र वचन को जब लेकर के जाते हैं खुदावंद हर एक को स्थान, हर एक को घर, तमाम लोग जो खुदावंद आपके कलाम को सुनते हैं बरकत और आशीष पाए, और खुदावंद तेरी महिमा करने वाले हो सके। प्यारे पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थना है हर एक उस परिवार के लिए जिन्होंने खुदावंद अपने घर के दरवाजों को खोल दिया है कि खुदावंद तेरे लोग उनके घरों में जमा होकर तेरी इबादत करें। हमारी प्रार्थना है पिता परमेश्वर कि आप प्रत्येक के परिवार को, उनके जीवनों को अपनी आशीषों से मामूल करें। हम दुआ करते हैं खासतौर से पिता परमेश्वर अपने विषय के सभी किसानों साहब के लिए तेरी बरकत उनके ऊपर हो,
उसे उठाने में प्रभु उनकी सहायता कर। हम प्रभु तमाम कॉन्फ्रेंस अधिकारियों को, तमाम बीएसएस को, तमाम लेवल अधिकारियों को, कॉन्फ्रेंस के एक एक जन को तेरे हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु कि तेरा अनुग्रह और तेरी दया हर एक के ऊपर प्रभु बनी रहे और सब प्रभु आपके पवित्र और जीवित नाम को उस खिदमत के द्वारा जैसे प्रभु आपने हमें सौंपा है खुदावंद आगे लेकर के जाने वाले हो सके। हम एक एक कलीसिया के लिए, एक एक पासवान के लिए दुआ करते हैं कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि में प्रत्येक खुदावंद आगे बढ़ता चला जाए, जिससे तेरे नाम को चलाकर महिमा मिले। हम अपनी कॉन्फ्रेंस के तमाम इंस्टीट्यूशंस के लिए, इंस्टीट्यूशन हेड्स के लिए, तमाम एम्प्लॉइज के लिए दुआ करते हैं, तेरी आशीष सब पर हो। प्रार्थना करना चाहते हैं इस समय में पिता परमेश्वर, खासतौर से उन लोगों के लिए जो अस्वस्थ है, बीमार है, तकलीफ ज़दा है। हम दुआ उठाते हैं मिसेस जॉनथन को, दुआ करते हैं मिसेस डिम्पल शिकली के लिए, मिसेस आर काशीनाथ के लिए। हम दुआ करते हैं मिसेस अभिषेक सिंह, मिसेस सिंह के लिए पिता परमेश्वर। हम दुआ करते हैं मिसेस छाया लांबा के लिए। हम दुआ करते हैं फादर पुनीत गुलर साहब के लिए प्रभु, जिन्हें खुदा इस समय में प्रार्थनाओं की आवश्यकता है। हम बड़े धन्यवाद के मन के साथ हम प्रार्थना करते हैं कि तूने खुदावंद हमारे इंद्रियों को अब तक संभाला है। हमारी प्रार्थना है प्रभु इनकी तकलीफ में, इनकी बीमारी के बिस्तरों को तू उलट दे और प्रभु इनमें से प्रत्येक का जीवन खुदावंद तेरे चरणों में ग्रहण योग्य हो। खासतौर से जिनके आई ऑपरेशन हुए हैं हम उनकी दुआ करते हैं, उनकी दृष्टि प्रभु मजबूत हो और प्रभु सारी बातों में प्रभु आपको धन्यवाद देने वाले बन सके। हम प्रार्थना करते हैं तमाम उन बच्चों के लिए जो इस समय एग्जामिनेशंस को लिख रहे हैं, अपने एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्पेशल एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। खासतौर से हम दुआ करते हैं मिस्टर अभिषेक कुमार महाराज के लिए, जिन्होंने विशेष प्रार्थना का निवेदन दिया है, जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं। हमारी प्रार्थना पिता परमेश्वर तेरा अनुग्रह तमाम बच्चों पर और खासतौर से जवान पर हो, जिसने अपनी प्रार्थना का निवेदन दिया है। हम दुआ करते हैं प्रभु तेरी सामर्थ से, अपनी बुद्धि, ज्ञान और अपनी समझ से तुझे भर और होने पिता परमेश्वर के जीवन से तुझे महिमा मिलने वाली हो सके। हम प्रार्थना करते हैं तमाम उन देशों के लिए, उन जगहों के लिए जिनके नाम आपके भवन में पासवान के द्वारा से लिए गए। खुदावंद जानते हैं जहां अशांति है वहां खुदावंद आपकी उपस्थिति का अभाव है। हमारी प्रार्थना है प्रभु तो अपनी बड़ी उपस्थिति के द्वारा उन तमाम स्थानों को अपनी शांति से, अपनी तसल्ली से भर दे। जो लड़ाइयां हैं, जो झगड़े हैं, जो तमाम ऐसी चीजें हैं पिता परमेश्वर, वो सब थम जाएं और मसीह तेरी शांति हर एक स्थान में हो, ताकि वो लोग जो प्रभु बेघर हुए हैं, वो लोग जो भूखे प्यासे हैं, वो लोग जो प्रभु अशांत हैं, जिन्होंने प्रभु अपना सब कुछ खो दिया है, इस युद्ध की स्थिति में हम दुआ करते हैं प्रभु उन्हें शांति प्राप्त होने वाली हो सके। प्रभु तुम उनके लिए प्रबंध कर और होने खुदावंद की हर एक स्थान तेरी तसल्ली से भरपूर किया जाए। हम प्रार्थना करते हैं समय पिता परमेश्वर अपने देश के लिए, देश की लीडरशिप के लिए। हम देश के सभी नेतागणों को, मंत्रियों को, तमाम लोगों को जो प्रभु देश में प्रशासन और व्यवस्था के लिए जिम्मेदार है, हम देश के तमाम लोगों को प्रभु तेरे पवित्र हाथों में उठाते और सौंपते हुए दुआ करते हैं कि तू खुदावंद हमारे देश की लीडरशिप पे अपना अनुग्रह बनाएगा और तेरी मर्जी में होकर के हमारे देश की लीडरशिप प्रभु आगे बढ़ते हुए तुझे धन्यवाद देने वाली हो सके। हमारे लोग प्रभु जिन्हें तुमने देश की जिम्मेदारी सौंपी है, जिम्मेदारी के साथ इस देश का संचालन करने वाले हो सके। हम दुआ करते हैं अपने देश के राष्ट्रपति के लिए, उपराष्ट्रपति के लिए, प्रधानमंत्री के लिए और तमाम मंत्री जो प्रभु स्टेट मिनिस्टर्स हैं, हम उनको भी प्रार्थना में उठाते हैं। हम दुआ करते हैं तमाम उन लोगों के लिए जो अलग अलग पदों पर, अलग अलग स्थानों पर रह करके मंत्रिमंडलों को संभालते हैं। हम तमाम विपक्ष के नेताओं के लिए प्रार्थना करते हैं और तमाम सदन और संसद के लिए दुआ करते हैं खुदा कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि में हर एक प्रभु तेरी मर्जी को पूरा करने वाले हो सके। हम दुआ करते हैं संपूर्ण मसीह समाज के लिए पिता परमेश्वर, इस समय में विशेष प्रार्थना करते हैं कि खुदावंद अपनी आत्मा से भर और बोले पिता परमेश्वर मसीह समाज अपने जीवन को प्रार्थना और उपवास के साथ खुदावंद तेरी ओर उठाने वाले हो सके। क्योंकि प्रभु सबसे बढ़ करके जब हम तेरी ओर देखते हैं तो वचन भी हमें बताता है कि खुदावंद हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। इन दिनों में जबकि मसीह लोग सताए जा रहे हैं, अलग अलग स्थानों से खबरें आती हैं, तरह तरह से लोग परेशान किए जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह से हम आपके नाम से दुआ करते हैं कि हर एक वो लोग जो गड़बड़ी फैलाने वाले हैं या गड़बड़ी की आत्मा के साथ प्रभु तेरे लोगों को सताते हैं, क्या पिता परमेश्वर तू उनके मनों में कार्य कर, उनके मनों में कार्य कर और उनके जीवन को तू बदल दे पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु प्रत्येक का जीवन खुदावंद तेरे डर और भय में आगे बढ़ सके और तेरे लोग सुरक्षित और आनंदित रहकर तेरी बातों को करने वाले हो सके। हम प्रार्थना करते हैं कलीसिया के तमाम अन्य विंग्स के लिए। हम प्रार्थना करते हैं रिप्लेसमेंट के लिए, WCS के लिए, WCS फेलोशिप के लिए, संडे स्कूल के लिए। दुआ करते हैं अपने साथ सत्संगों के लिए पिता परमेश्वर तेरे अनुग्रह की दृष्टि से सारे कार्यों में हम तुझे धन्यवाद दें, सारे कार्यों के लिए हम तेरी महिमा करने वाले हो सके। आज की इबादत को हम आपके पवित्र हाथों में सौंप देते हैं प्रभु। दुआ करते हैं
आपकी स्तुति करने वाले हो सके। और प्रभु जब हम तेरे नाम को लेते हैं तो हमारे जीवन को जो आशीषित किए जाए। हम प्रार्थना करते हैं वचन की सेवा के लिए दास को अपने कलाम से भर, ताकि प्रभु तेरा कलाम जो तेरी ओर से ठहराया गया है खुदा तेरे लोगों को आशीष प्रदान कर दे। प्रभु तेरा दास नहीं, लेकिन प्रभु पवित्र आत्मा की आवाज को सुनते हुए आज से कलाम को ग्रहण करने वाले हो सके। प्रार्थना करते हैं प्रभु इस पूरी इबादत को आपके हाथों में सुपुर्द करते हुए खुदावंद आपकी पवित्र उपस्थिति इस भारत में बनी रहे जैसी अब तक आपने बनाए रखी है, और प्रभु इस भारत के द्वारा हम आत्मिक आशीषों को प्राप्त कर सकें। धन्यवाद देते हैं आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। धन्यवाद के साथ इस दुआ को हम अपने उद्धारकर्ता मुंजी मसीह यीशु के वसीले से मांग लेते हैं, जिसने हमें दुआ करना सिखाई है। हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक होना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पर पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आज में बख्श दे, जिस रीति से हमने अपने कसूरों को माफ किया, हमारे कसूरों को माफ कर। हमें आज मनुष्य में डाल, परंतु राय से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा तेरे लिए है। आमीन। ये वक्त है कि हमें खास गीत सुने संदीप। परमेश्वर का धन्यवाद बहुत अच्छे समय के लिए, जब हम उसकी आराधना उस गीतों के द्वारा करते हैं और प्रभु की आशीषों का बयान करते हैं। यीशु नहीं था तो कुछ भी नहीं था, बिखरा हुआ था जहां। उसके आने से रोशन हुई है ये दुनिया, बदला है सारा समा। जो यीशु नहीं था तो कुछ भी नहीं था, बिखरा हुआ था जहां। उसके आने से रोशन हुई है ये दुनिया, बदला है सारा समा। मायूसियों के माहौल में भी खुशियों भरा गुल खिला। खोया था हमने जो भी यहाँ पर, वापस हमें सब मिला। अनुग्रह तेरा हमको मिला। अनुग्रह तेरा हमको मिला। भटके हुए थे हम रास्तों में,
मंजिल नहीं थी पता, बहता हुआ था जीवन हमारा, खुद से ही हम थे खफा। दुनिया ने हमको कुछ ना दिया पर इनकार हमको मिला, उसके करम से दूर हुआ है अश्कों भरा सिलसिला। अनुग्रह तेरा, अनुग्रह तेरा हमको मिला, अनुग्रह तेरा, अनुग्रह तेरा हमको मिला। हमको यकीन है यीशु रहेगा साथ हमारे सदा। तू है मसीहा ताकत हमारी, तू ही हमारा खुदा। तूने किया है उद्धार सबका, तूने किया है भला। तू है तो हमको छू ना सकेगा दुख से भरा काफिला। अनुग्रह तेरा, अनुग्रह तेरा हमको मिला, अनुग्रह तेरा, अनुग्रह तेरा हमको मिला, हमको मिला, हमको मिला। Praise the Lord. परमेश्वर का धन्यवाद इस सुंदर गीत के लिए। प्रभु आपको आशीषित करे। मेरे साथ निकाल लीजिए रेस्पॉन्सिव रीडिंग नंबर 9, पेज ऑन 457, 497 पृष्ठ संख्या, उत्तरवादी पाठ 9। जमात खड़ी हो जाए। फजल की तजुर्बाकारी। सबक नंबर 9। खुदाबंद यहोवा इस्राएल का कुद्दूस यूं फरमाता है कि वापस आने और खामोश बैठने में तुम्हारी सलामती है, खामोशी और तवक्कुल में तुम्हारी कुव्वत है, क्योंकि तूने मुझे सरफराज किया है। आए खुदावंद मेरे खुदा, मैंने तुझसे फरियाद की। आए खुदावंद, तू मेरी जान को पाताल से निकाल लाया है। खुदावंद की सिताइश करो, आए उसके मुकद्दसो, क्योंकि उसका कहर दम भर का है, उसका करम उम्र भर का। पर सुबह को खुशी की नौबत आती है, कि मुझे कभी जंबिश ना होगी। जब तूने अपना चेहरा छिपाया तो मैं घबरा उठा। मैंने खुदावंद से मिन्नत की, क्या खाक तेरी सिताइश करेगी? क्या वो तेरी सच्चाई का बयान करेगी?
आए खुदावंद तो मेरा मददगार हो, तुमने मेरा टाट उतार डाला और मुझे खुशी से कमर बस्ता किया है, शामिल हूं, ताकि मेरी रूह नवासराई करे और चुप ना रहे। आए खुदावंद मेरे खुदा, मैं हमेशा तेरा शुक्र करता रहूंगा। और बेटे की और जैसे पिता में होए, आज भी और रहेगी हमेशा क्या पे बैठे? कुछ सूचनाएं हैं? आने वाले रविवार को हम सुबह 10 बजे परमेश्वर के भवन में उसकी आराधना के लिए मिलेंगे। बीते रविवार जो आपने अपने परमेश्वर को अपनी भेंटें अर्पित की वो 26,819 रुपीज 26,819। हमारी WSCS आज विजिट करने जा रही है प्रेम निवास। आराधना के पश्चात आप मिस रोजवेल से संपर्क कर सकते हैं। प्रेम निवास जो कि आश्रयालय है, बहुत से लोग वहाँ पर हैं, बीमारी हालत में होते हैं या बुजुर्गी हालत में होते हैं। एक अच्छा मौका होगा WSCS के लिए कि आप वहाँ पर जाकर उनसे मुलाकात करें। सो इसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं मिस रोजवेल से। हमारे लेंटन प्रेयर मीटिंग का प्रोग्राम आ गया है और धन्यवाद आप सबकी प्रार्थना के लिए, और इसके अनुसार हम अपने इस लेंट की प्रेयर मीटिंग्स में आगे बढ़ेंगे। तमाम स्पीकर्स से रिक्वेस्ट है कि आराधना के पश्चात थोड़ी देर के लिए मिले, जैसे कि हम इस बाबत आपस में बातचीत कर सकें। शादी का इश्तिहार है। मिस्टर अरुण सोलोमन जो कि सुपुत्र लेट मिस्टर आनंद सोलोमन, मेंबर सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च लखनऊ के सदस्य, इनका विवाह मिस शिवा विक्टर के साथ जो कि सुपुत्री हैं लेट मिस्टर अनिल विक्टर की, और फ्री चर्च CNI न्यू दिल्ली की मेंबर हैं। 28 फरवरी 2025 शाम 4 बजे फ्री चर्च CNI न्यू दिल्ली में होना तय हुआ है। ये शादी की तीसरी और अंतिम पुकार है। हम दुआ करें। हमारे जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं तेरे अनुग्रह के लिए और पिता परमेश्वर इस प्रयोजन के लिए कि तुझे ये पसंद आया ये विवाह हो। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं तमाम इंतजामात जो होते हैं इन दिनों में उनके साथ हों, उनके तमाम प्रयासों में आने जाने में जो अजीज आएंगे उन सब पर तेरा अनुग्रह हम चाहते हैं और दुआ मांगते हैं विशेष रूप से पिता परमेश्वर कि जब तुझे हाजिर नाजिर जानकर ये एक दूसरे का हाथ थामते हैं पिता परमेश्वर, जीवन भर एक दूसरे के साथ तेरे पवित्र नाम को महिमा देते हुए अपने वैवाहिक जीवन में आगे बढ़ें। प्रभु जी अपनी आशीषों से इन परिवारों को आशीष करें और होने दे पिता परमेश्वर तेरी वे आशीषें इनके जीवन में एक बड़ी गवाही का कारण है। इस विवाह पर तेरा अनुग्रह चाहते हुए प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में ऊपर मांगते हैं, आमीन। वक्त है कि
वे लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं जिन्होंने अपने बर्थडेज बीते सप्ताह या आज जिनका जन्मदिन है, वे खड़े हो जाएं। और उसी के साथ साथ उनकी मैरिज एनिवर्सरी रही है, वे भी। हमारे ऑनलाइन वर्शिपर्स, आपके लिए भी मौका होगा कि हम आपके लिए भी प्रार्थना करें। प्रभु का धन्यवाद, दुआ करें। हमारे जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, धन्यवादित हैं तेरे अनुग्रह, तेरी दया के लिए। और खुदावन, विशेष रूप से अपने इन प्रियों के लिए जिन्होंने एक वर्ष अपने जीवन का पूरा किया, अपने आयु में आगे बढ़ते हैं पिता परमेश्वर, तेरे प्रेम, तेरे अनुग्रह और अपने आत्मिक जीवन में ही आगे बढ़ते चले जाएं। और पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं तेरे अनुग्रह के लिए कि तेरा वचन हमें बताता है, अपने लोगों से तूने कहा है, देख मैं तेरे बाल पकने के समय में भी तो उससे वैसा ही प्रेम रखूंगा। आए पिता परमेश्वर, जब हमारी आयु में हम आगे बढ़ते चले जाते हैं, पिता परमेश्वर, एक है जो हमसे उसी तरह से मोहब्बत करता है जैसे हम छोटे थे, अपनी किशोर अवस्था में थे, अपने वयस्क होने पर थे और बुजुर्गी में। पिता परमेश्वर, हम तेरा शुक्र करते हैं तेरी इस भलाई के लिए, तेरी इस करुणा के लिए। हम धन्यवाद देना चाहते हैं अपने प्रियों के लिए जिन्होंने अपने वैवाहिक जीवन का एक और वर्ष पूरा किया। पिता परमेश्वर, जिस आपसी समझदारी के साथ अब तक आगे बढ़े हैं और भी परिपक्वता के साथ पिता परमेश्वर अपने जीवन में आगे बढ़े और तुझे अपने सामने रखते हुए तेरे अनुसार और तेरे वचन के अनुसार अपने जीवन को जिए। इनके जीवन में पिता परमेश्वर तेरे पवित्र नाम की महिमा हो। धन्यवाद के साथ प्रार्थना अपना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के जीवित, पवित्र और सामर्थ्य नाम में होकर मांग लेते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे। वक्त है संडे स्कूल के बच्चे सामने आ जाएं। संडे स्कूल प्रार्थना करेंगे। पादरी साहब प्रार्थना में अगुवाई करें और भी बच्चे जल्दी से आ जाएं सामने। हम दुआ मांगे। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, हम बड़ी विनम्रता के साथ आपके पवित्र चरणों में अपने प्रिय बच्चों को सुपुर्द करते हैं। दुआ करते हैं खुदावंद अपनी आत्मा से भरे, अपनी समझ, ज्ञान और बुद्धि दें, वचन का प्रकाशन दें, ताकि प्रभु अभी से ये आपके वचन पर चलने वाले, उस पर विश्वास करने वाले बन सके। दुआ करते हैं प्रभु प्रत्येक को अच्छा स्वास्थ्य और अच्छा जीवन दे, कि खुदावंद एक अच्छा बच्चा बनकर आपकी कलीसिया के हित के लिए खड़े होने वाले हो सकें। खासतौर से दुआ करते हैं तमाम शिक्षकों के लिए प्रभु, जिन्हें आपने ठहराया, इन संडे स्कूल के बच्चों को तेरे वचन से भरपूर करें। हम प्रार्थना करते हैं प्रत्येक के ऊपर तेरा अनुग्रह हो, अपनी स्वर्गीय बुद्धि, ज्ञान और समझ से भरे। खुदावंद जो कलाम ये बच्चों के मनों में बोते हैं, उसके द्वारा बहुत से बच्चे प्रभु आशीष पाएं। प्रभु तू प्रत्येक के जीवन को आशीषित कर, उनके परिवारों को आशीषित कर। धन्यवाद देते हैं, आपने प्रार्थना को सुना, मसीह यीशु के वसीले से दुआ मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू बच्चों। संडे स्कूल जाएं। वक्त एक और विशेष गीत सुनेंगे। मिसेस सरिता मसीह।
से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। ओ धन्य है सर्वश्रेष्ठ है तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है सर्वश्रेष्ठ है तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया 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 तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तेरे साथ साथ चलूंगा। एक नूर के समान रहूंगा, तेरे साथ साथ चलूंगा। एक नूर के समान रहूंगा। तू धन्य है सर्वश्रेष्ठ है तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है सर्वश्रेष्ठ है तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया 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 तेरी मर्जी से मैं सदा चलूं, तेरी मर्जी से मैं सदा चलूं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा। एक नूर के समान रहूंगा, तेरे साथ साथ चलूंगा। एक नूर के समान रहूंगा। तू धन्य है सर्वश्रेष्ठ है तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है सर्वश्रेष्ठ है तेरे
जैसा नहीं और कोई। हालेलुया 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 प्रभु का धन्यवाद इस समय के लिए। मेरे साथ निकाल लीजिए उत्पत्ति की किताब और उसका 5वां अध्याय। जेनेसिस चैप्टर 5 वर्सेस 21 to 24, 21 से 24 पद उत्पत्ति की किताब। जब हनोक 65 वर्ष का हुआ तब उसने मतुशेलह को जन्म दिया। मतुशेलह के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुए। इस प्रकार हनोक की कुल आयु 365 वर्ष की हुई। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वो लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े सुने जाने पे आशीष दे। आमीन। वक्त है कि हम एक विशेष गीत सुनेंगे मिस्टर और उसी के बाद हम प्रेजेंट वर्शिप में आगे बढ़ेंगे। आप सभी को जय मसीह की। मुझे नहीं पता था कि आज 2 गाने ऑलरेडी हैं। अगर होते तो शायद मैं अगला संडे चुनता, लेकिन क्योंकि हम तैयारी के साथ आए थे, इस गीत को लेके आए थे, और जब हम लेंट डेज की प्रेयर मीटिंग के लिए तैयार हैं, परमेश्वर हमें बुलाता है। गीत कहता है, दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा, तू आजा घर लौटा।
घर लौट आ बेटे घर लौट दुनिया के भीड़ में क्यों हो रहा हमसे कहती है तू आंखें अब खोल ले, जो पर्दा था उसको हटा ले, क्योंकि जब तू गुनाहों का पर्दा अपनी आंखों से हटाएगा तो सच्चाई को देख नहीं पाएगा। मैं तैयार हूं तुझे अपने पास बुलाने को, तो घर वापिस आ जाए। वक्त है कि हम प्रेज एंड वर्शिप में जाएंगे। जब हम उसकी आत्मा में थे, जब हम उस गीत को सुन रहे थे जो कह रहा था घर लौटा, अब बेटे मेरे बेटे तू घर लौटा। गीत कहता है जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है शांति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। एक बार और गाएंगे। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है
शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। बीमारी से, गरीबी से, शाप से छुड़ाता वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। हाँ, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। जिस नाम में मुक्ति, जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। साथ निकाल लीजिए इब्रानियों की किताब और उसका 11वां अध्याय 4 पद से 7 पद तक। द बुक ऑफ हिब्रूज चैप्टर 11 4 to 7। विश्वासी से परमेश्वर की छाया और उसी परमेश्वर ने अपनी बेटी को विषय में गवाही दी और उसी के द्वारा वो लड़ने पाकर अब तक बातें करता है। विश्वासी से लोग उठा लिया गया और कि मृत्यु को न देखे और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था और उसके उठाए जाने से पहले उसकी गवाही की गई। उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया और विश्वास उसे पसंद करना हम दोनों है कि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए और अपने खोजने वाले नायक को प्रतिफल देता है। विश्वास से न्यूनतम बातों के विषय में उस समय दिखाई न पड़ती थी। चेतावनी पाकर व्यक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जागृत बनाया और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। परमेश्वर के वचन को अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बड़ा जीवन की हमारी नैया को अब सागर में खोने न देना। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना। जीवन की हमारी इस नैया को अब सागर में खोने न देना। हालेलुया,
चले प्रार्थना करते हैं परमेश्वर की। फिर से हम आपके सामने खड़े हैं, अपने सरों को झुकाए, घुटनों को टेके, अपने दिलों को तैयार किए बैठे हैं। परमेश्वर पिता, आप हमें ग्रहण करें। जो भी वचन आज हमें दिया जाता है वो आपके वसीले से हम तक पहुंचने वाला हो सके। मांगते हैं प्रभु जी, जो सीखें वो दूसरों में प्रचार करने वाले हो सके। जो बीज बोया जाए वो फलदायी हो। यहां से खाली हाथ नहीं जाएंगे, ऐसे हमारे विश्वास है प्रभु जी। आज तूने अपने भवन में बुलाया है, हम आशीषित हैं। आज हम खाली हाथ ना जाने में प्रभु जी, अपने वचन से हमें नामोर करें, अपनी पवित्र आत्मा का नशा हम पर उंडेल दें। आज के वक्ता को हम आपके हाथ में सौंपते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। आज उनसे आप बातचीत करें। इस प्रार्थना को आपके प्रिय बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं। सुने और ग्रहण करें। आमीन। आमीन। कृपया बैठे। Hebrews 11 talks about the heroes of Bible. ये एक ऐसा अध्याय है where we find the people who walked after God. और एक खास चरित्र हमें आज देखने को मिलेगा। और तमाम जब इस अध्याय को शुरू किया था कि विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। परमेश्वर ने हमसे बातचीत की कि हमें असूर देखना है जहां परमेश्वर हमें दिखाना चाहता है, और उस संसार को हम अपनी इन खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। जब हम प्रार्थना में अपने समय को व्यतीत करते हैं तब ये स्थान हमें दिखाई देता है। जिस जीवन में प्रार्थना है, परमेश्वर उस जीवन को, वो स्थान, वो आशीषें दिखाता है जो हम साधारणता अपनी इन खुली आंखों से नहीं देख सकते। ना ही कोई ऐसा यंत्र हमारे पास है, कोई ऐसी दूरबीन नहीं है कि हम उस जगह को चिन्हित कर सकें कि ये स्थान परमेश्वर ने मेरे लिए चुना है। ये हम चाहे जितनी दूर देख लें, परमेश्वर सोच और समझ और उसका काम, उसकी योजनाएं उससे बहुत आगे की होती है। और अंत परमेश्वर जिसमें परमेश्वर चाहता है कि हम उसके साथ उन बातों की ओर ध्यान लगाएं जो दिखाई नहीं पड़ती हैं, या जो इस संसार के अनुसार जैसे हम सोचते हैं वो हमें दिखाई नहीं देता है। और इसलिए वे चीजें जो है नहीं वे आकार लेंगी, वे चीजें जो अभी चित्त में नहीं है वे चीजें यथार्थ मूर्त रूप में हमारे सामने आएंगी। क्योंकि हम उस परमेश्वर को विश्वास करते हैं, द वन हू हैज क्रिएटेड एवरीथिंग आउट ऑफ नथिंग। When there was nothing, He created heaven and earth. आप सोचिए कि परमेश्वर जिस पर हम विश्वास करते हैं कैसा अद्भुत परमेश्वर है कि उसे किसी चीज को बनाने के लिए किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। हम बच्चों से कहें कि एक चित्र बनाओ तो हमारा मुंह देखेंगे, अपने टीचर को देखेंगे। क्या हमें बताया नहीं था कि चित्र बनाना है? अगर बता दिया गया होता तो हम जाते, शाम को कुछ शॉपिंग करते, कुछ अच्छे कलर्स लेकर आते, कुछ अच्छे पेपर्स, ड्राइंग पेपर्स लेकर आते, हो सकता है कि कुछ आउटलाइंस के साथ आते, और तब हम एक अच्छा सा चित्र आपको बना के देते। परमेश्वर गॉड, वो परमेश्वर है जिसे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। वो है वर्तमान में मेरे और आपके लिए काम करता है। और मैं जब यिर्मयाह की किताब को पढ़ता हूं तो मुझे बड़ा एक अद्भुत एहसास परमेश्वर ने यहां पर कराया। प्रारंभ में मेरी समझ में ये नहीं आता था, क्योंकि बहुत सी चीजें हैं जो वचन को हम पढ़ते हैं जब, तो हमारे समझ में उस समय उस रीति से नहीं आता है। लेकिन जब हम इसके साथ साथ चलते हैं तो परमेश्वर उसी वचन के द्वारा अद्भुत रूप से हमसे बातचीत करता है।
मैंने इसे आपके साथ शायद पहले भी जिक्र किया है, गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया। और उत्पन्न होने से पहले मैंने तेरा अभिषेक किया। गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया। ये बड़ी अजीबोगरीब बात है, जो है नहीं उसके ऊपर चित्त लगाना। हमें ध्यान करने के लिए किसी न किसी चीज की आवश्यकता होती है। कुछ ना कुछ हम देखते हैं, कुछ ना कुछ हमें चाहिए है। आजकल तो एग्जामिनेशंस की तैयारी हो रही है और बहुत से बच्चे हैं जो बड़े अलग अलग तरीके हैं। कुछ बच्चे में होना चाहिए कि उनके आसपास होने चाहिए, चिप्स होनी चाहिए, कोल्ड ड्रिंक होनी चाहिए, कुछ फल होने चाहिए, कुछ होना चाहिए कि उनका मन लगा रहे। धीरे धीरे कुछ ना कुछ जाता रहना चाहिए। मैं जब यहां से जाता हूं तो बेटी से पूछ लेता हूं अपने कि बेटा कुछ चाहिए तो नहीं है। वो मना कर देती है, लेकिन मैं सोचता हूं कि नहीं, उसने मना करा है लेकिन होना चाहिए कुछ ना कुछ, तो मैं कुछ ना कुछ लेकर चला जाता हूं। कुछ चाहिए, कुछ होना चाहिए, लेकिन वचन ये कह रहा है कि कुछ नहीं है गर्भ में रचने से पहले। There is no beginning for anything, but God's plan is there. आप सोचिए, है कुछ नहीं, परमेश्वर की योजना है। और हम घबरा जाते हैं कि हमने ऐसा किया था, ये नहीं हो पाया, अब क्या होगा। परमेश्वर जानता है, क्योंकि मुझे सिर्फ ये ध्यान करना है कि उसका ध्यान मेरे ऊपर है। दैट्स ऑल। इतना ही ध्यान करना है, तो उसे मेरा ध्यान है। नथिंग टू वरी। मूसा ने कहा मैं जाना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले तेरा नाम जानना चाहता हूं। व्हाट डिड ही से? आई एम हु आई एम। बस ये जानने की मैं हूं। और इससे मुझे बड़ा एक इंसिडेंस याद आता है। पिता बनने के बाद, और हम लोग सीतापुर में थे, रिवर साइड पे हमारा घर था, बहुत जंगल के बीच में, जहां दिन में भी इंसान को डर लगे। और रात में जब थोड़ा सा यश चलने वाला हो गया, और हम सब जानते हैं पापा, अच्छा मम्मी से कहते नहीं है, पता नहीं क्या बात है कि और रात में पापा को जगाते हैं, पापा टॉयलेट सो यूरिन आ रहा। अब हमारी भी हिम्मत नहीं है, रात में 2 बजे नींद में आंख नहीं खुल रही है, जैसे जाओ बेटा चलिए। मैं कहता था मैं हूं, और उस मुंह में इतनी ताकत होती थी कि वो छोटा 2.5 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा अंधेरे में बाहर गया और जो कुछ उसे करना है करके अपने वापस। सोचिए 2-2.5 साल का बच्चा, मुंह में इतनी ताकत है। परमेश्वर ने कहा मैं हूं, क्यों डर रहा है? मैं हूं, आई एम देयर ऑलवेज। मैं हूं तेरे साथ, मैं निरंतर तेरे साथ हूं। और यही विश्वास हमारा हमें परमेश्वर में आगे बढ़ाता है। गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया। कैसे चित्त लगा सकते हैं? जो चीज है नहीं उसके ऊपर कैसे चित्त लगाया जा सकता है? इंग्लिश में और थोड़ा सा अलग तरीके से, बिफोर आई फॉर्म यू इन द वूम आई न्यू यू। ये बड़ा अद्भुत बात है कि
जो है नहीं वो उसे जानता है। और जैसे जैसे मैंने कहा ना, जैसे जैसे हम बढ़ते हैं कुछ चीजें हमारे सामने आ जाती, तब हमें पता चलता है कि परमेश्वर का वचन जो है वो हमसे क्या कहना चाहता है, किस तरह से हमें उसे समझना है। कभी कभी परमेश्वर का जो वचन है वो हमें कुछ अलग रीति से किताबों में नहीं मिलेगा, लेकिन हमारे जीवन में पता चलेगा। और आफ्टर मैरिज जब आप की शादी होती है, अभी कुछ ऐसा नहीं है, कोई फैमिली रूम में नहीं है, लेकिन बातचीत होती है। आर यू हियर? सब लोग हैं यहां पर? बातचीत होती है ना। बेटा होगा, उसका क्या नाम रखेंगे? है यहां? बेटी होगी तो उसका क्या नाम रखेंगे? यहां है। हम उसको ये बनाएंगे, हम उसको वहां पढ़ाएंगे, हम ये करेंगे। अभी है नहीं, आपने सेविंग शुरू कर दी। अभी है नहीं, आपने योजना बनाना शुरू कर दी। आप सोचिए, जब मैं नहीं था तब परमेश्वर ने मेरे लिए योजना बना ली। यशायाह 700 साल पहले देख रहा है, पास्ट हो गया उसके लिए। जो होने वाला है 700 साल के बाद, इट हैज बिकम पास्ट फॉर आइज़ाया। उसने देखा कि उसको कैसा कर दिया गया, जो ईश्वर पुत्र है वो कुरूप कर दिया, मार पीट के उसको बलिदान चढ़ा दिया। हुआ नहीं है। यशायाह देख रहा है 700 साल पहले कि परमेश्वर का मिलना। 53 में आप जाइए, पढ़ेंगे तो वो सारी चीजें आपको दिखाई देंगी। इट हैपेंड बिफोर हिम, येट टू कम थिंग्स विच आर येट टू कम आर पास्ट फॉर आइज़ाया। उसने देख लिया, परमेश्वर दिखा दिया ये होगा मेरे पुत्र के साथ। और हम आज शाम को क्या होगा उसकी चिंता करते हैं। परमेश्वर ने मेरे अनंत की चिंता की है। परमेश्वर ने मेरे लिए योजना बना ली है। परमेश्वर ने जो योजना बनाई है उसे कोई मिटा नहीं सकता, कोई खत्म नहीं कर सकता। जो योजना परमेश्वर ने मेरे लिए ठहरा दी है, जो आशीष परमेश्वर ने मेरे लिए ठहरा दी है, वो कोई खत्म नहीं कर सकता। बस ये है कि मैं उसके साथ बना रहूं। हम अपनी योजनाओं को ठोकर मारते हैं आज से कल में और कल से परसों में अपनी नाफरमानियों के द्वारा। जो मुझे आज मिलना चाहिए वो हमें आगे बढ़ जाता है। जैसे हम कोई चीज लाए, अपने बच्चे के लिए बढ़िया सी चॉकलेट लाए, बढ़िया सा कोई चीज लेके आए, आइसक्रीम लेके आए, और घर में आके पता चले कि उसने आज क्या किया था। वो बाथरूम में इतना उछल कूद करके नहा रहा था कि उसने सारी की सारी वहां की जो इलेक्ट्रिक वायर्स थे, कनेक्शन थे, वो सब डिस्टर्ब कर दिया। पानी वानी उछाल उछूल के गीजर भी फूक गया है, लाइट भी चली गई है। अब लाए हैं चॉकलेट लेके, क्या करेंगे आप? कम टू मी, दिस इज फॉर यू। अरे ये बड़े नालायक हो तुम। शायद चॉकलेट की जगह कुछ और उस बेचारे को मिल जाए। ये हम करते हैं। जब हम नाफरमानियां करते हैं, चॉकलेट चमोट में बदल जाती है। परमेश्वर हमें कुछ देना चाहता है, कुछ करना चाहता है मेरे लिए, लेकिन हम अपनी नाफरमानियों से अपने आशीष को आज की जगह कल और कल की जगह परसों में तब्दील मत देना। इसको दे दो। और कभी कभी तो इतना गुस्सा आता है वो फेंक देगा। अबे गीजर फूक गया, लाइट सारी चली गई, और जाड़ों के दिन है, जनवरी का महीना है, नहाएंगे के जाएंगे कैसे? ये तो बड़ा अजीब कर दिया, केओस हो गया है। लेकिन हम करते हैं, परमेश्वर के साथ इस तरह का खिलवाड़ करते हैं, और तब हम अपनी आशीषें खो देते हैं। हम अपनी आशीषें खो देते, हमें लगता है कि हम क्यों नहीं पा रहे। इब्रानियों की किताब और उसके 11वें अध्याय में हमें एक व्यक्ति दिखाई देता है, हाबिल। और यहां लिखा है
हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया। अच्छा, पहले मुझे ये लगता था कि यह परमेश्वर जो है बड़ा ही नॉन वेज का बड़ा लविंग है ना। अब देखिए यहां लिखा है ना, लिखा है हाबिल को भी जन्म दिया, हाबिल भेड़ बकरी का चरवाहा बन गया, और कैन भूमि पर खेती करता था। कैन भूमि के ऊपर लाया, यानी कि साग पात लाया होगा। अब किसे पसंद है शाम के समय लेके आ रहे यार, तुम भी लौकी लेके चले आ रहे हो शाम के समय। या मूड बिल्कुल खराब हो गया, बिरयानी का मूड बनाए बैठे थे, ये साग लेके चले आ रहे हो, अच्छी बात भी हो। हाबिल क्या लेके गया? भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने के लिए आए, एक भी नहीं लाया, कई एक ले आया। ये पार्शियलिटी हो गई, ये तो नॉन वेज वाला मामला हो गया, जीत गया नॉन वेज। बात ये नहीं थी कि कौन क्या लाया है, बात ये थी कि जीवन सही नहीं था, जीवन जीने का ढंग सही नहीं। उसकी भेंट जब सवाल किया गया, परंतु कैन और उसकी भेंट को ग्रहण न किया गया, जेनेसिस 4:5 में लिखा है, तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई कि मैं भी तो लाया था, दो भाई, मैं भी लाया था, ये भी लाया था, मेरी भेंट क्यों नहीं स्वीकार की। तब यहोवा कहता है 6 पद में, यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई? यदि तू भला करे, यानी कि कैन के जीवन में भलाई दिखाई नहीं देती थी। कैन अपने जीवन में भले काम नहीं कर रहा था, कैन वो कर रहा था जो उसकी मर्जी में आता था। कैन अपने तरीके से अपने जीवन को जी रहा था, लेकिन हाबिल जो था वो भलाई के साथ जी रहा था। उसके जीवन में भलाई थी, वो भलाई को सामने रखे हुए था, उसने भलाई के साथ अपने जीवन को जी रहा था। अगर तू भलाई करता तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी, और यदि तू भला न करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है। और यहां पर परमेश लिखा है, उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी और उसके द्वारा मरने पर भी अब तक बातें करता है। हम रहे या न रहे, परमेश्वर हमारी गवाही पीढ़ी दर पीढ़ी करवाएगा। मैं बार बार कहता हूं, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर मी कि मैं रहूं या न रहूं। पौलुस क्या कहता है फिलिप्पियों के 21 में क्या कहता है? मेरे लिए जीना मसीह और मर जाना, मैं रहूं या ना रहूं इस बात का कोई महत्व नहीं है, लेकिन मेरी गवाही क्या रही ये महत्वपूर्ण है। मैंने उस जीवन को कैसे जिया, आपने मुझ में क्या देखा, मेरे जीवन में क्या था, किस चीज ने आपसे बातचीत की, दैट इज इंपॉर्टेंट। मैं रहूं या ना रहूं, हे परमेश्वर, मेरे लिए जीना मसीह और मर जाना लाभ की बात है। लाभ इस बात में है कि परमेश्वर ऐसे जीवनों की गवाही बनाए रखता है और कैन का पाप भी बना रहता है। चॉइस इज माइन। लोग मेरे पाप को देखें या मेरी भलाई को देखें, ये निर्णय मुझे करना है। मैं कैसे अपने जीवन को जी रहा हूं। यदि तू भला करे, हम भलाई करें, तो हम जो भी ले आएंगे परमेश्वर के पास बेहतर है। फिर उसमें छोटा बड़ा नहीं होता है। अगर मापदंड का तराजू ये होता, पैरामीटर ये होता कि क्या लाए हो क्या नहीं लाए हो, तो वो विधवा के 2 सिक्के कभी भी परमेश्वर उसके ऊपर नजर नहीं जाते। क्या वैल्यू थी उसकी? कुछ भी नहीं। लेकिन परमेश्वर की नजर जाती है हर एक चीज पर, हर एक पहलू पर, हर चीज को परमेश्वर देखता है। एक और जीवन हमें दिखाई देता है, 5वें पद में आगे दिखाई देता है, विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया और की मृत्यु को
ना देखें। इसमें कुछ एक बातें हैं जो हम देख लें, और ये हमें 5वें अध्याय में, जेनेसिस में हम जब जाएंगे तो हमें 5वें अध्याय में इस जीवन का छोटा सा एक झलकी दिखाई देती है। और लिखा है, मतुशेलह के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा, वॉकिंग विद गॉड। हमारे जीवन किससे निर्देशित हो रहे हैं? कौन हमारे जीवनों को निर्देशित कर रहा है? कौन हमें लेफ्ट और राइट की बात करता है? हम किसके द्वारा निर्देशित होते हैं? क्या परमेश्वर हमें निर्देशित कर रहा है? वो परमेश्वर के साथ साथ चलता। मेरे ये कह देने से कि मैं परमेश्वर के साथ चलता हूं काफी नहीं है, हमें उसके साथ चलना होगा, तब हम उसके जैसे हो जाएंगे। साथ साथ चलने का बहुत बड़ा अर्थ होता है, बहुत गहरे मायने हैं साथ साथ चलने के, किसी के साथ समय व्यतीत करने के एक बहुत गहरे अर्थ, निहितार्थ इसमें है। जब काफी यंग एज थी तो बहुत ज्यादा मुझे जैकी चैन की जो मूवीज थी वो बहुत अच्छी लगती थी, फुल ऑफ एक्शन। और देखते देखते हाल ये हो गया कि फिर ये नहीं देखते थे कि ये खंबा है, ये पत्थर है, ये दीवार है, बस मारना है उसको। आप समझ रहे हैं इंपैक्ट? हम जब किसी के साथ अपने को रिलेट करते हैं, हम उसको रिफ्लेक्ट करने लगते हैं। मैं किसके साथ जुड़ रहा हूं, किसके साथ चल रहा हूं, किसके साथ मेरी संगति है, वो फेलोशिप मुझे मेरे जीवन से वो रिफ्लेक्ट होने लगती है, बाहर निकलने लगती है। थोड़ा सा संकोच छोड़िएगा, थोड़ा सा हाथ उठा दीजिएगा, मुझे दिख जाएगा मैं ऊपर हूं। आनंद मूवी देखने के बाद कितने लोग बहुत अच्छे से हंस रहे थे। राजेश खन्ना की ना पुराने लोग, थोड़ा सा उठा दीजिए, मुझे भी लगेगी सच्चे लोग बैठे हैं। अच्छी क्लासिक कल्ट मूवी थी ना, देखी, उदास हो गए। मैंने तो बहुत बाद में देखी, मुझे लगा ये नहीं, ये तो बहुत कुछ ज्यादा इमोशनल बात हो गई। जाने कितने लोग रोए होंगे उसे देख के। रिलेटिंग योरसेल्फ विद समवन, आप अपने को उसके साथ जोड़ रहे हैं। क्या मैंने कभी भी अपने आप को इन बाइबल हीरोज में से किसी के साथ रिलेट किया है? अगर मैं उसके साथ अपने को रिलेट करूं, आई विल रिफ्लेक्ट लाइक हिम और हर। प्रचार करना आसान बात है, प्रैक्टिस इज टफ। प्रचार हम कर सकते हैं, लेकिन उस पे चलना, उस सत्य पे खड़े होना, उस सच्चाई को जीना, ये कठिन होता है। और यही हमें अद्भुत बनाता है। इसी में अद्भुतता है, समथिंग डिफरेंट। 300 साल तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा, और लिखा है कि उसकी कुल अवस्था 365 साल की। 365 हम सब समझते हैं कि साल में 365 दिन होते हैं। आई हैव टू वॉक विद गॉड एवरी डे। ये नहीं कि अब आज तो गुड फ्राइडे है, आज तो बड़े हमें बिल्कुल धर्मी दिखाई देना है ना। गुड फ्राइडे के दिन ऐसा लगता है कि सारी पवित्रता बस बादल फट गया।
365 दिन, एवरी डे वॉकिंग विद गॉड। और जब हम हर दिन परमेश्वर के साथ चलते हैं, डू नॉट फियर, डू नॉट फियर, डू नॉट अफ्रेड, आई एम विद यू। 365 बार ये बाइबल में आया है। हर दिन परमेश्वर मुझसे ये कहता है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूं। 365 बार मान्य है इन संख्याओं के। 365 दिन मुझे परमेश्वर के साथ साथ चलना है, और उन 365 दिन में परमेश्वर हर सुबह मुझसे ये कहता है, आई एम विद यू, डू नॉट फियर, डोंट बी अफ्रेड। तो मेरे साथ है, मुझे किसकी हैबत। परमेश्वर हमारे साथ साथ रहता है, रात दिन लगातार, हर दिन, हर समय। और ये 365 दिन हमें रिमाइंड कराते हैं कि हमें हर दिन परमेश्वर के साथ चलना है। उसके साथ साथ जब हम चलते रहते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन से उन घटनाओं का जो घटित हुई हैं या घटित होंगी उसका भय दूर कर देता है, क्योंकि कहता है डू नॉट फियर, आई एम विद यू। हमें क्या चाहिए? संसार मेरे साथ रहे या परमेश्वर मेरे साथ रहे? मैं संसार के साथ चलूं या परमेश्वर के साथ चलूं? क्या चीज मुझको चुननी? किस चीज में मुझे आगे बढ़ना है? कैसे आगे बढ़ना है? और तब एक अद्भुत घटना घटित होती है। हम परमेश्वर के साथ साथ 365 दिन लगातार चलते रहते हैं, तो हम देन आई डू नॉट एग्जिस्ट, ओनली गॉड एग्जिस्ट। जब हम उन 365 दिन में परमेश्वर के साथ साथ चलते रहते, जीवन भर परमेश्वर के साथ चलते रहते हैं, फिर मैं नहीं चल रहा होता हूं, मैं समाप्त हो गया, अब परमेश्वर चल रहा है। और इंग्लिश में बड़ा अच्छा लिखा है एंड एनोक वॉक्ड विद गॉड एंड ही वॉज नॉट। खत्म हो गया, एनोक इज नो मोर, ओनली गॉड इज देयर। परमेश्वर के साथ वो चल रहा था। एनोक वॉक्ड विद गॉड एंड ही वॉज नॉट, फॉर गॉड टुक हिम। परमेश्वर ने उसे ले लिया। जब हमें कोई अपने आगोश में ले लेता है, हम वही हो जाते हैं। जिम कॉर्बेट में आज तक टाइगर्स ने मॉक चार्ज किया, लेकिन कभी भी जिप्सी से किसी को निकाल के नहीं ले गया कि वो खींच के ले गया हो। क्यों? बहुत तेज चलती है? अरे बहुत धीरे चलती है। 30 से ऊपर तो चलने की वहां पे अनुमति नहीं है ना। 30 से ज्यादा स्पीड पे जा ही नहीं सकती। और वो टाइगर जो है 60-70 की स्पीड से दौड़ने वाला, क्यों नहीं करता है? क्यों चार्ज नहीं करता है? क्यों अटैक नहीं करता है? एक बार में ले जाएगा उठा के, क्यों नहीं करता है? Because when I am in that motor vehicle, in that gypsy, I become the part of that. वो फिर मुझे नहीं देखता है, वो फिर पूरी इतनी बड़ी उस जिप्सी को देखता है, उस जीप को देखता है, उस गाड़ी को देखता है और सोचता है कि ये मैं कैरी नहीं कर पाऊंगा। जब हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में दे देते हैं, Satan feels now I cannot touch because it is too big, very heavy for me. वो हमें छू नहीं सकता, हमारे आत्मिक जीवन को डिस्टर्ब नहीं कर सकता, क्योंकि वो ये जानता है कि अब ये उसकी गोद में है, अब ये उसके साथ है। इट इज इम्पॉसिबल फॉर मी टू हार्म। अब मैं इसका नुकसान नहीं कर सकता। दिस इज द पावर ऑफ वॉकिंग विद गॉड। ये वो ताकत है, ये वो सामर्थ है, ये वो सुरक्षा है जो परमेश्वर के साथ चलने में मेरे को और आपको मिलती है। क्या मेरी हमें डर है परमेश्वर के साथ चलने?
क्या अभी भी डर है मुझे अपने आप को परमेश्वर के हाथ में देने में? क्या अभी भी मैं डरूं? और आप जानिए, प्रोहिबिटेड है, आपका चाहे फोन गिर जाए, चाहे कुछ गिर जाए, आपको जमीन पर पैर नहीं रखना है उस जंगल में, क्योंकि जैसे ही आप जमीन पर उतरे आप उसका शिकार बन जाएंगे। वो समझ जाएगा नाउ आई कैन कैरी। जैसे ही हम इस डिफेंस लाइन को क्रॉस करते हैं, परमेश्वर के उस दायरे को क्रॉस करते हैं, बाहर निकलते हैं, हम शिकार हो जाते हैं। वे बातें हमारे ऊपर हावी हो जाती हैं, वे चीजें हमें जकड़ लेती हैं, उनसे हमें फिर कोई बचा नहीं सकता। हमें उसमें रहना है, उसके साथ चलना है, और तब हम उसके जैसे हो जाएंगे। He walked with God and he was not. अब मैं ना रहा, परंतु मसीह, पौलुस यही तो कहता है। अब मैं ना रहा, पौलुस नहीं रहा, अब मसीह मुझ में जीता है। क्या आज मैं ये कह सकता हूं ईमानदारी से कि मसीह मुझ में जीता है? आई हैव टू से इट। यही मेरी मसीहत है, यही मेरा विश्वास है, यही मेरी ताकत है, मेरी सामर्थ है, मेरी आत्मिकता है। अब मैं ना रहा, पर मसीह मुझ में जीता है। यही तो कहना है। जोड़ घटाना, लाभ हानि कुछ नहीं हो सकता मेरे साथ, क्योंकि परमेश्वर ने गर्भ में पड़ने से पहले मेरे ऊपर चित्र लगाया। उसकी योजनाएं मेरे लिए हैं। मानवीय योजनाओं के तहत हमारा जीवन अगर निर्देशित होने लगे तो हम एक दिन भी जीवित ना रहे, भेड़ियों का संसार है। ईश्वरीय योजनाओं के अंतर्गत जब हम चलते हैं तब हम जीवन पाते हैं, और बहुतायत का जीवन पाते हैं। और इसीलिए पतरस कहता है 6:68 में 6:68, जॉन, तुझे छोड़कर हम कहां जाएं, क्योंकि जीवन की बातें तो तेरे पास। उसे छोड़कर हम कहां जाएं, क्योंकि जीवन की बातें उसके पास है। अगला कैरेक्टर हमें मुंह का दिखाई देता है। बीते समय हमने इसके ऊपर बातचीत कर ली, इसलिए मैं बहुत ज्यादा इसके ऊपर बातचीत नहीं करूंगा। बस हम ये समझ लें कि परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है, जहां समुद्र नहीं है वहां पर जहाज बनाना है। जहां कुछ नहीं है वहां परमेश्वर काम करता है। जो अब तक नहीं हुआ वो बारिश होने वाली है, वो ईश्वरीय बारिश होने वाली है। गॉड इज गोइंग टू गिव अस रेन ऑफ ब्लेसिंग। होगी बरकत की बारिश। दुआ मांगे। हमारे जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ तेरे पवित्र चरणों में है। धन्यवादित है पिता परमेश्वर, क्योंकि तू हमारा बल, हमारी साहस है। हमें किसका डर और किसका भय? परमेश्वर अपने मुख का प्रकाश हमारे ऊपर चमकाएं कि हम तुझे प्रतिबिंबित करें और ये संसार हम में तुझे देखने पाए। प्रभु यीशु के पवित्र नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। $71 नंबर इस छोटे गीत की किताब मेरे साथ निकाल लीजिए। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। खड़ी हो जाए इसके साथ उसकी जय जयकार करो। जिस बल का वो बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। जय हो जय हो।
दुखियों का है दाता, भटके हुओं को राह बताता, दीन दुखियों का वो दाता, भटके हुओं को राह बताता, सीधे मार्ग पे हमें चलाता, सीधे मार्ग पे हमें चलाता, उसकी जय जयकार हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। प्रभु हमारा बड़ा महान, निर्बुद्धियों को देता ज्ञान, प्रभु हमारा बड़ा महान, निर्बुद्धियों को देता ज्ञान, पतितों का वो बचाता प्राण, पतितों का वो बचाता प्राण, उसकी जय जयकार करो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। प्रभु की महिमा परम्पार, जग का वो है तारणहार, प्रभु की महिमा परम्पार, जग का वो है तारणहार, मानो उसे अपना आधार, मानो उसे अपना आधार, उसकी जय जयकार करो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो, निर्बल का वो बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ हमारे लेनर्ड थियोलॉजिकल कॉलेज से हमारे बीच में जिन्होंने हमें पढ़ाया, और रेवरेंड मरीना हमारे साथ हैं, और बहुत खुशी हो रही है मुझे आपको यहाँ देखकर, और मैं चाहता हूँ कि अंतिम प्रार्थना और इस भेंट की प्रार्थना में और उसके बाद बेनेडिक्शन। Let us pray together. Gracious God, we thank you for this opportunity to worship you, to be in your presence, and, O Lord, to enjoy this time of fellowship, of singing and praising to you. And we thank you also for the word that has been preached. And thank you, Lord, for reminding us that you are with us, that there is nothing that we need to be afraid about. Thank you for your loving presence in our lives. Help us to walk every day with you, even as Enoch walked with you. And help us, O Lord, to allow your Spirit to transform us and mold us so that we might be more and more like Jesus in all that we do. Thank you, O Lord, for enabling us to bring this offering to you. It is out of the abundance of what you have given to us. We bring, O Lord, this offering as a token of our love, as an expression, O Lord, of our devotion to you. May this offering be used for the blessing of many people, for the extension of your kingdom. And may this church continue to serve you and glorify your name. We thank you for the leadership, Reverend Manoj and all the others who are part of this ministry. Bless them, guide them, and enable them, O Lord, to provide the kind of leadership that will honor you and glorify your holy name. And now let us receive the benediction. Now with the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the continued fellowship of the Holy Spirit rest and abide with each one of us, both now
and forevermore. Amen.